सबसे पहला राम राम भाई सारे भाई मैं अंकुश एयर वॉइस मीडिया चैनल पर तारा स्वागत है। अरे भाई आज कोई इंटरव्यू नहीं हुआ क्योंकि आज एक कलाकार के सपने टूटने की बात आ रही है भाई। तो हमने देख भी लिया होगा पहला जो अन्नू का ध्यान इंडस्ट्री बनाई थी भाई, फिल्म इंडस्ट्री, वह तहस नहस कर दी। इंडस्ट्री तो क्या तहस नहस करी है, इनके सपने तहस नहस कर दिए हैं भाई। क्योंकि हमने देखा मतलब लोग अफवाह बना रहे हैं कि अन्नू का ध्यान की भी चाल उसका है या और भी चाल उसका है, लेकिन जिस हिसाब से इंडस्ट्री का तहस नहस होया है जो हमने देखी है उसमें मतलब मैडम की हालत आप कैमरे में भी देख सको हो। और मैडम तो पूछा कि हमने कि एक दिन तो होश भी नहीं आया, मतलब हॉस्पिटल में रही हैं। तो आप कुछ इतना बताते नहीं, मैडम तो पूछांगे। तो सबसे पहला मैडम जी राम राम। जी राम राम। तो मैडम जी जो शुरू से लेकर आखिर तक बात हुई, कैसे प्रशासन आया, को वारंट दिया, तो कंप्लीट बात चीज़ बताओ। नहीं, मुझे कोई भी नोटिस नहीं दिया गया जी। मैं तो जैसे डेली रूटीन की तरह मैं आके इसी जगह पे मैं बैठी थी ऑफिस में, तो इतनी देर में देखा तो 2 मिनट में ही मतलब पुलिस चारों तरफ मेरे पुलिस ही पुलिस थी। अच्छा। हाँ जी, और वो सीधा क्रेन लेके आए थे और वो आते ही तोड़ने लगे। तो आप पहले थे मौजूद थे या बाद में आपने किसी ने खबर दी थी? नहीं, मैं 2 मिनट पहले ही, मैं 5 मिनट पहले आई होंगी। मैं 5 मिनट पहले बस मैं आके बैठी ही थी ऑफिस पे। उसके बाद पूरा प्रशासन और तो मतलब प्रशासन कितना, 1-2 पुलिस थी या मतलब गाड़ियाँ कितनी थी, कितना प्रशासन नहीं, है? एक पुलिस की बस थी पूरी लेडी पुलिस की, और 8-10 पुलिस की गाड़ियाँ थी, और वो टाउन प्लानिंग वालों की भी गाड़ियाँ थी। तो मतलब आपकी किसी ने सुनी नहीं कि सुनने का टाइम दे कि मैं अपना सामान जो है बाहर निकाल लूँ या कुछ और? नहीं नहीं, किसी ने भी नहीं सुनी, सीधा तोड़ने लगे। फिर मैं भागी गई। मैंने जो ATP आई हुई थी अंजू जून, मैंने उससे बात किया। मैंने कहा मैम क्या हो रहा है, प्लीज़ मुझे कुछ बताइए, ऐसे क्यों तोड़ रहे हो, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, प्लीज़ हेल्प मी, ऐसा मत कीजिए, मेरे से बात तो करो। तो उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। बोला कि आप DC साहब से बात कीजिए, वो बोलेंगे तो मैं बंद कर दूंगी। फिर मेरा फ़ोन वोन भी ले लिया गया। मैं क्रेन वाले भैया को, उनको सबको बोलने लगी। मैंने कहा प्लीज़ मत कीजिए ऐसे। उन्होंने लेडी पुलिस बुला ली, लेडी पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और मतलब मेरा फ़ोन वोन ले लिया मेरा सब। मतलब तो बात सुनी नहीं और आप तक फ़ोन भी छीन लिया? हाँ जी, नहीं बात नहीं सुनी। तो फिर मैंने जो सोनीपत के DC हैं, मैंने किसी के फ़ोन से मैंने उनसे बात की। मैंने कहा DC साहब मेरा ऐसे ऐसे मेरी फिल्म सिटी है और उसको ये लोग तोड़ने आए हुए हैं, और प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और ये कह रहे हैं कि ये मतलब DC साहब का ऑर्डर है। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा कोई ऑर्डर नहीं है और मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने कहा प्लीज़ हेल्प मी, आप मेरे लिए कुछ कीजिए। तो बोले कि चलो मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। तो फिर उनका भी मतलब कोई रिवर्ट नहीं आया। और फिर मैंने जाके मैंने बोला उनको ATP को, मैंने कहा देखिए मेरी बात हुई अभी DC साहब से, वो ये कह रहे हैं कि उनके कोई भी ऑर्डर नहीं है, तो आप प्लीज़ बंद कीजिए इसको। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो इसके हेड हैं डिपार्टमेंट के पांडुरंगा जी, कह रहे कि उनका ऑर्डर है और रिटर्न में ऑर्डर है। तो मैंने कहा फिर शो मी, अगर रिटर्न में ऑर्डर है तो मुझे आप दिखाइए, प्लीज़ बंद कीजिए ये सब। तो उन्होंने मुझे वो भी नहीं दिखाया और 1.5-2 घंटे में सब खत्म करके चले गए। मतलब इतना तहस नहस कर दिया कि दोबारा तहस नहस अगर रिपेयर भी कराऊं तो दोबारा नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब जो सबसे ज़्यादा मुझे मतलब जो भावनात्मक ठेस पहुंची ना, उस चीज़ की भरपाई कभी नहीं हो सकती। और आर्थिक भी मतलब बचा ही कुछ नहीं मेरी तो मतलब 15 इतना सालों तहस की नहस कर दिया कमाई, कि हाँ, सब दूसरी कुछ फिल्म खत्म हो सिटी गया। बन जाओगी कभी नहीं, अभी तो मैं सोच भी नहीं सकती। अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो मैं कुछ भी नहीं तो कर भाई इतना था। हमें जो फिल्म सिटी है उसका वो दिखा दिया था हमने, जो जितनी भी डिस्ट्रॉय हुई है तो उसने स्क्रीन पर देख लो। तो हम स्क्रीन की शामी चलन लग रही है। अच्छा, एक बात करा, जो अपनी यहाँ ज़मीन है या अपने खुद के नाम पर किसी की दूसरी है तो या कुकर की? ये ज़मीन लीज पे है जी। अच्छा, तो उसका कुछ आता है या सपोर्ट है तो कुकर की है जी? हाँ जी, जो इसके लैंड के ओनर हैं उनका फुल सपोर्ट है, और उनको भी नहीं पता ये कैसे हुआ, क्या हुआ, उनके पास भी कोई नोटिस नहीं आया। जब डिस्ट्रॉय होने लग रही थी, क्रेन चलने लग रही थी, तो किसी कलाकार के पास फ़ोन किया अपना मदद मांगने खातर? मैंने किसी कलाकार के पास तो नहीं, मैंने पुलिस में ही फ़ोन किए थे जितने हो पाए। कि मैं बार बार पुलिस को कॉल कर रही थी। DC साहब से बात हुई मेरी, और एक DSP हैं कोई मेरे, उनसे बात हुई। और फिर मैंने
मुझे याद आया कि गजेंद्र फोगाट जी हैं, वो हैं इसमें सरकार में, तो मैंने उनको कॉल किया तो उनका फ़ोन मतलब एक बार लगा नहीं, मैंने फिर से कॉल किया तो उन्होंने बोला कि हाँ नू बताओ। तो मैंने कहा गजेंद्र भाई मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, प्लीज़ हेल्प कीजिए, और ये लोग मेरी फिल्म सिटी को तोड़ने आए हुए हैं और मेरी मदद कीजिए, रुकवाइए इनको प्लीज़। तो उन्होंने मुझे कहा कि अनु मैं करता हूँ कुछ, मैं अभी कॉल करता हूँ तेरे पास। तो फिर जैसे एक झटके में क्रेन आई हुई थी, एक झटके में सब टूट रहा था, तो मैं अपने आप को, अपने इमोशंस को मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने 5-10 मिनट बाद उनको फिर से कॉल कर दिया, मैंने कहा प्लीज़ रुकवाइए, वो अभी भी तोड़ने लग रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ बात कीजिए, कहीं भी कीजिए, मुझे नहीं पता, इनको रुकवाइए। तो फिर उसने रुकवाया कि नहीं रुकवाया? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी 2 मिनट में वापस से कॉल करता हूँ, और मैं उन लोगों के पास मैं रुकवाता हूँ, मैं कॉल करता हूँ। तो फिर सब कुछ इतना सारा टूट चुका था कि मैं देख के मैं बेहोश हो गई। तो तब के बाद उनका कोई मतलब कॉल नहीं आया, और ये नहीं कि भी आपने क्या लगा, उनने कोशिश करी या नहीं करी? देखो मुझे लगता है कि उन्होंने कोशिश तो की होगी, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है, और आर्टिस्ट बहुत मतलब सॉफ्ट हृदय का होता है, बट आगे तो भगवान ही जाने कि उन्होंने की या नहीं की। लेकिन जिस टाइम मैंने कॉल की तो उन्होंने मुझे सांत्वना तो दी कि मैं करता हूँ। सांत्वना दी, आपने कॉल कराया, ठीक है, बोले 10 मिनट में करूँ या मैं कुछ करता हूँ, लेकिन अब तक जितना हो गया डिस्ट्रॉय होगी, तो अब उसके बाद कोई कॉल मैसेज आया कि अनु कैसी हो, तबीयत कैसी है? नहीं, जब के बाद कोई कॉल मैसेज नहीं आया। अच्छा, उसके बाद कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया उनका? ना जी, कोई कॉल नहीं। तो अब तक आपने किस किस कलाकार के पास या किस किस कलाकार का फ़ोन आया आपके पास, किस किस ने सांत्वना दी? उसके बाद तो मतलब जितने मोस्टली फील्ड में सबकी कॉल मैसेज आ रहे हैं, सब लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं मुझे। ऐसा कोई कलाकार जिसके पास आपने फ़ोन कराया हो, टाल दियो या फ़ोन नहीं उठाया हो? उस टाइम मैंने किसी कलाकार को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये जो डिपार्टमेंट वाले हैं यही लोग मेरी मदद करेंगे, क्योंकि वो इतना जल्दी जल्दी हो रहा था। मैं एक बार उधर भाग रही थी, टूटता हुआ सब मेरी आंखों के आगे था, मेरा मतलब बीपी लो हो गया था बिल्कुल। लेकिन बाद में सब ने मुझे सपोर्ट किया, और सब लोग मुझे कॉल भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम लोग साथ हैं, और मुझे लगता है कि सब साथ में भी। तो मैडम जी, जो इंडस्ट्री बनी या जो फिल्म सिटी बनी है, इसने कितना समय तैयार लगे आपकी? देखो, एक ईंट पत्थर नहीं कह सकते, आपकी भावनाएं भी जुड़ रही हैं इसके साथ, तो इसमें बताओ कितना क्या लगता है? इसको तैयार होने में 15 सालों लगे। 15 सालों की मेरी दिन रात की मेहनत लगी है, क्योंकि मैंने 15 सालों तक एक मेरा सपना था कि मतलब मैं हमेशा ऐसे सोचती थी कि हम मुंबई क्यों जावे हैं, हम क्यों पंजाब जावे, वह लोग यार क्यों नहीं आते। तो उसी सपने ने पूरा करने खातर मेरे 15 साल लगे, दिन रात की मेहनत सब इधर लगा हुआ था। तो इसने यूँ नहीं कह सकते कि इसने 1.5 साल लग गया, 2 साल बनने में लग गया, इसने पूरे 15 साल लग गए। तो ईब आप के चाहो, मतलब इब मैं सिर्फ यो ही चाहूँ कि देखो जो भावना तो मैंने ठेस पहुंची है, उस चीज़ की भरपाई कदे नहीं हो सकती जो मेरे इमोशंस टूटे हैं। लेकिन मैं अब सरकार से इतना ही चाहूँ कि जितनी मेरी आर्थिक मतलब मुझे लॉस हुआ है, मेरी आर्थिक भरपाई करी जाए, और मैंने इस जगह पे मैंने फिल्म सिटी बनाने की परमिशन दी जाए, और साथ में मैं सरकार से एक और लिखित में मतलब वादा चाहूँ कि भाई जहाँ भी कल्चर एक्टिविटी हो रही है, यहाँ जहाँ कल्चर न ऊपर उठाने की कोई चीज़ बन रही है, उसकी तरफ कदे सरकार लखावे भी नहीं। और जितनी फिल्म सिटी हैं उनने सब ने जो कल्चर की चीज़ें हो रही हैं उनने सब ने पास करा, सब ने परमिशन। अच्छा मैडम जी, एक अफवाह के सुनन मारी है, जब या फिल्म सिटी डिस्ट्रॉय होने लग रही थी, एक खरेनों थे अन्नू कादयान का नाम दब सी गया, तो यह चाल अन्नू कादयान ही की है जो कंट्रोवर्सी में आ जावा है। देखो, कंट्रोवर्सी में आने के लिए कोई मतलब अपनी संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करता। मैं तो एक मेरे पास छोटा सा मन गिलास भी मिल जाना तांबे का जो पुराने टाइम का होया करता, तो मैं तो वो भी सहेज कर रखा करूँ। मेरे तो मतलब आप भाई ऑफिस में भी दिखा सको, मतलब मैं मतलब कितनी मैं कोशिशें करती हूँ कि भाई मतलब गुड़िया है मेरी, मतलब आप दिखाना प्लीज़, वो उठा के लाना वो। और मतलब मैं ऐसा कदे मैं सपने में भी नहीं सोच सकती, क्योंकि अगर ऐसा मैं सोचती तो मैं किसी और का तुड़वाती। मैं जो गवर्नमेंट ने करा कि मैं वो चीज़ तुड़वाती, मैं अपनी करी हुई चीज़ क्यों करती? क्योंकि जी मेरी मतलब देखो ये, और ये देख लो भाई, जो मैडम के कितने आम गणे ऑफिस हम जा लिए, लेकिन भाई हरियाणवी कल्चर का एक भी सौदा देखने नहीं मिला। अन्नू कादन का ऐसा ऑफिस लग गया भाई जो हरियाणवी कर संस्कृति ने थोड़ा भाई एक्सप्लेन करा है, अनु दिखाओ कि मैडम हरियाणवी संस्कृति ने कुछ आगे बढ़ाने के लिए जा रही है।
और जी ये चीज़ तो इसमें तो मतलब ये लगा लो, मैंने इतना टाइम हो गया जब तक मैं बनाने लाग रही हूँ, मैंने काम नहीं करा। सब मेरे तो इंटरव्यू में पूछा करते, सब नु चर्चा चला करती कि भाई मैं काम क्यों नहीं करी, मैं गाने क्यों नहीं करी। लेकिन मैंने यो टाइम मतलब कुछ टाइम मैंने इस चीज़ को देना था, क्योंकि काम करते हुए 15 साल हो गए और आगे भी काम करेंगे। लेकिन वो सारा और भाई कोई गवर्नमेंट ने मेरे तो आर्थिक मदद नहीं कर रखी, ना किसी और ने कर रखी कि भाई जिसकी भी मैंने जो अपना ना लागर मैं मतलब तुड़वा दूंगी ऐसे। तो ये मेरी सारी जिंदगी की कमाई, इसके अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। और आप लोगों का साथ है और बिल्कुल। यह बात तो भाई कहने की हो जाए कि मैडम ने तड़वाई, क्योंकि भाई जो सपने आप देखा तो उन तड़वान की भाई आप सपने में भी नहीं सोच सकते। और एक मतलब है भाई फोटो हम लोग देखते हैं तो उस चीज़ से हम इमेजिन कर सकते हैं, उसमें वो बड़ी छोटी छोटी चीज़ दिखा है। लेकिन जब मतलब छोटी छोटी चीज़ जब याद आके कोई लाइव में देखे ना तो उसका कालजा पाटा है। बिल्कुल भाई, देखना अगर भाई जब तुम ये कमेंट करो ना कि कंट्रोवर्सी मैडम करवा रही है, तो भाई मैडम ने भी रहा भाई उसके ऊपर के बीतता है। क्योंकि भाई और मैंने कंट्रोवर्सी करने की जरूरत है कौन है, क्योंकि मेरे हरियाणा ने हमेशा मेरे से इतना प्यार दिया है। इब जो हेमा मालिनी है या रेखा है वो मतलब आज भाई उसने मतलब वो अपना नाम आज करने थी मतलब आलिया भट्ट के, और उसके वो करने की जरूरत को नहीं। वो हेमा मालिनी रहेगी जब तक इंडस्ट्री रहेगी, तो अनुकादान भी अनुकादान ही रहेगी। बिल्कुल भाई, अनु का दंड ना कुछ चेंज कर सकता भाई। यार को दूसरा है अनु का भाई तू फिर इसमें पंजाबी इंडस्ट्री में और कौन सी इंडस्ट्री में काम कर ले, जड़ा हरियाणवी इंडस्ट्री की बेचती थोड़ा मैडम ने कितने रुपये मिल जो भाई को नहीं जाऊँ। क्योंकि भाई जितना हमने बेरा है और जितना था हमने भी बेरा होगा। कंट्रोवर्सी के लिए अगर करना होता तो मैं गाने करती ना बहुत सारे। मैं अपनी चीज़ को मैंने तो गाने मैंने कुछ भी नहीं करा इस 1.5-2 साल में जितने में ये बनी है। मेरी पूरी गर्मियों में खड़ी रही थी, मेरे मतलब ऑफिस भी नहीं बना था, ऑफिस सबसे बाद में बना है मेरा। मतलब मेरी स्किन भी पूरी बर्न हो गई। मैडम ने जितना धरता बताया शुरू से लेकर आखिर ते ही जितना मन धरता बताया मैडम के जरिए, तो आखिर मैं यह कहना चाहूँ भाई, क्योंकि जो सपने टूटे हैं मैडम के, जो भावनात्मक ठेस पहुंची है वह तो कदे भी ठीक नहीं हुआ भाई, आखिर तक भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जो आर्थिक जो लॉस होया है मैडम का वह ज़रूर ठीक हो सके है। और जो प्रशासन ने गलती करी है भाई उसने गलती ना मानना पड़े, क्योंकि आम जनता अगर कोई गलती करे है तो प्रशासन पर माफ़ी मंगवावा है। तो आम जनता का भी इतना फर्ज बना है भाई, अगर प्रशासन के साथ कुछ गलत करे है तो प्रशासन भी अपनी गलती मानना है। क्योंकि भाई कानून अगर हमारे खातर बनाया है तो उन खातर भी बनाया है, कानून सब खातर एक है। तो आखिर में यह कहना चाहूँगा भाई हरियाणवी कलाकारों ने सपोर्ट करो। मैडम ने इतना स्टैंड लिया, हरियाणवी जो लड़की इंडस्ट्री में काम करना चाहो उन खातर इतना स्टैंड लिया, तो अगर हरियाणा खातर घनी बड़ी बात हो जाए है भैया। तो आप मैडम का भी दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। तो राम राम जी, धन्यवाद जी, राम राम जी, धन्यवाद। तो शेयर करियो भाई, देख दे रही हो। जय हरियाणा, जय